नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि भदोई में फर्जी आधार कार्ड तैयार कर नया सिम कार्ड एक्टिवेट करने वाले गिरोह के सरगना सहित 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। वहीं हमीरपुर में जनसंपर्क करके भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ सिंह को मिल रहा प्यार और आशीर्वाद। साथ ही झांसी में बदले की भावना को लेकर युवकों द्वारा की गई पिटाई, पीड़ित ने लगाई प्रशासन से न्याय की गुहार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जनपद भदोई की औराई पुलिस और साइबर टीम ने मजदूरों के आधार कार्ड पर फर्जी सिम खरीदकर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को सरगना के साथ गिरफ्तार किया है। बताते चले कि ये वही अपराधी हैं जिनके माध्यम से फर्जी कृषक पंजीयन व धान खरीद में कुल 1106 सिमों का प्रयोग कर घोटालेबाजी की गई थी। जनपद में साइबर टीम ने और औराई थाने पुलिस ने एक उल्लेखनीय कार्य किया जिसमें 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो फर्जी तरीके से सिम कार्ड जारी करते रहते हैं। और अभी विगत 1 महीना पहले जनपद में एक गिरोह पकड़ा गया था जो फर्जी आधार कार्ड और सिम कार्ड के आधार पर इन्होंने जो धान क्रय केंद्र थे उसमें बड़ा घोटाला किया था। उस इन्वेस्टिगेशन की जांच पड़ताल के क्रम में ये जानकारी हुई कि इनको जो सिम प्रदान हुए थे वो ये 3 लोग थे, जिसमें एक आकाश बरनवाल, कन्हैया जायसवाल और संतोष गुप्ता, जिसमें 2 लोग जो खमरिया के रहने वाले, एक महाराजगंज थाना औराई क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये एक ऐसा गिरोह था जिन्होंने उन जो फर्जीवाड़ा किया था उन लोगों को सिम प्रदान किया था और लोगों को भी ये फर्जी तरीके से सिम जारी करते थे। ये किसी भी ग्राहक का जो सिम लेने जाता था उसका आधार कार्ड ये रख लेते थे। देन उस आधार कार्ड में फ़ोटो एडिट करके किसी दूसरे की फ़ोटो लगा करके एक ही आधार कार्ड पे बार बार रजिस्टर्ड करके सिम लेते थे और उसको फिर OTP के लिए दूसरे को भेज देते थे, क्योंकि 1 टाइम पासवर्ड होता, ले लिया फिर चेंज कर दिया, फिर वो दूसरे किसी को दे दिया। इस तरह से ये फर्जीवाड़ा करते रहे और उसमें लार्जेस्ट संख्या में करीब 1100-1200 से ऊपर सिम यूज़ हुए थे, जिसमें OTP का यूज़ करके वो धान क्रय केंद्र जो क्रय किया गया था उसमें फर्जीवाड़ा किया गया था। इसमें आज इनकी गिरफ्तारी में इनके पास से कुल 8 नए और 15 जो है फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। 47 अदद इनके पास से सिम बरामद हुए थे, 4 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और प्रिंटर, इस तरह के इनसे सामान बरामद हुए हैं। और ये दोनों इनका जो उस फर्जीवाड़े में इनका क्या सहयोग था इस पर और गहराई से विवेचना करके इसकी आपराधिक इतिहास क्या है? अभी इनके आपराधिक इतिहास की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि ये फ्रेंचाइजी थे, छोटे छोटे सेलर हैं, ये मोबाइल सिम और रिचार्ज का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने लार्जेस्ट संख्या में फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेशन करके उन लोगों को प्रदान किया जिन्होंने धान क्रय केंद्र में बड़ी धांधली और करोड़ों का धांधली किया था, उनको किया। इसमें और गहराई से विवेचना करके उसमें इनके खिलाफ और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर जनपद से है, जहां नगर पंचायत सुमेरपुर से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी सिद्धार्थ सिंह ने अपने सभी वार्ड वासियों सहित कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर जनसंपर्क करते हुए अपने पक्ष में अपना अमूल्य मत देने की अपील की। साथ ही संपर्क के दौरान नगर पंचायत सुमेरपुर भाजपा प्रत्याशी अपने दोनों हाथ जोड़कर और बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद देने की अपील करते नजर आए। सदैव जनता की सेवा में खुद को समर्पित करने वाले समाजसेवी भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ सिंह ने कहा कि मैं अपनी जनता के विकास के लिए पहले से ही योजना बना ली है। इसमें समाज का उत्थान और अपने नगर के विकास के लिए मैं झूठा वादा करके अपनी विश्वसनीयता जनता को गुमराह नहीं कर सकता और मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। वही सबसे ज्यादा बेरोजगार युवाओं की चिंता है और उनका भविष्य बनाने के लिए और गरीबों की सेवा विकास के लिए चाहे जो करना पड़े वो करूंगा। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। जिला झांसी के कस्बा समथर में गुरुवार के दिन सुमित गुप्ता नामक युवक अपनी सीमेंट की दुकान से ट्रैक्टर लेकर सीमेंट देने किसी के घर जा रहा था। तभी रास्ते में पीयूष, विशाल, मनोज, संजू सहित पिंटू एक राय होकर आए और ट्रैक्टर से खींचकर अपने घर की तरफ ले जाकर मारपीट कर दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर आनन फानन में चीता पुलिस सहित डायल 112 गाड़ी भी घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद थानाध्यक्ष ने उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला पंजीकृत कर दिया है। वहीं कुछ लोगों द्वारा इस झगड़े की वजह से बदले की भावना से भी देखा जा रहा है। सुमित गुप्ता, समथर उपाध्याय मोहल्ला।
मैं अपने घर दुकान से ट्रैक्टर से बालू और गिट्टी और वो लेके आ रहा था सीमेंट। तो ये दोनों लोग आए, चाचा लोग, तो उनने हमें ट्रैक्टर से खींच लिया और अपने घर ले जाके मारा। उसमें 5-6 लोग थे, जो कि संजू पंडा और मिंटू गुसाई, मनोज गुसाई और ये विशाल गुसाई, और एक लड़का और था जो अज्ञात में था। क्या कारण था, क्यों मारा? इनने हमसे माल लिया था कुछ साल पहले, करीब एक साल पहले। तो मैंने इनसे पैसे मांगे तो एक दिन इनने नहीं दिए। इसके बाद ये उसके बाद विवाद करने लगे उस पैसों के चक्कर में। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम बस यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले इसका। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। कन्नौज चेयरमैन रहे शैलेंद्र अग्निहोत्री की माता मीना अग्निहोत्री अपने बेटे के कराए गए कामों को लेकर जनता के बीच जा रही हैं और उनको बता रही हैं कि जिस तरह से उनके बेटे शैलेंद्र अग्निहोत्री ने कन्नौज की जनता के बीच रहकर सफाई व्यवस्था, पानी व्यवस्था, घर घर पूजा सामग्री आदि तमाम काम कराए हैं, उन्हीं कामों को लेकर इस बार उनकी माता मीना अग्निहोत्री चुनाव मैदान में है। बेटे के द्वारा कराए गए कामों को जनता के बीच गिना रही हैं और पूरे कन्नौज में जगह जगह जनसंपर्क कर रही हैं। आज उन्होंने कई मोहल्लों में जाकर जनसंपर्क किया। जनता का भी उनको पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार सपा, बसपा और भाजपा फिर से मैदान में है और इस बार फिर निर्दलीय हम चुनाव में खड़े हैं और निर्दलीय ही चुनाव जीतेंगे। कन्नौज में इस बार बहुत ही रोमांचक होने वाला है चुनाव और एक कड़ी टक्कर मानी जाए तो सपा, बसपा और निर्दलियों के बीच में ही रहेगी। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। रायबरेली नगर पालिका के कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दर्जनों गांव का दौरा किया। देखने में आया कि शत्रुघ्न का जनता से भरपूर सहयोग मिल रहा है। शत्रुघ्न ने कहा कि मौका मिला तो सालों से रुके कार्य को पूरा कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में कोई कार्य नगर पालिका में नहीं हुआ है, जनता परेशान है। साथ ही पूर्व मंत्री सुरेंद्र विक्रम सिंह, वीके शुक्ला, अतुल सिंह, मनीष सिंह आदि लोग मौजूद रहे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दों को लेकर के विकास के मुद्दे हैं, जो भी हमारे नगर के, चूँकि इसके पहले जो भी प्रत्याशी रही है, जो भी नगर पालिका अध्यक्षा रही हैं, उन्होंने कोई विकास तो किया नहीं है। ये हमारे रायबरेली की जनता जानती है। तो उन्हीं जो छूटे हुए कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए उन्हीं इसी मुद्दे पर मैं लड़ रहा हूं। और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के जो विचार हैं उनको जनता के बीच में रख रहा हूं और उसी के आधार पर मैं अपने आप को वोट मांग रहा हूं। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है, क्योंकि हमारे नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय परमादरणीय मोहम्मद इलियास जी भी हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो कांग्रेस की और आदरणीय इलियास जी के आने से कांग्रेस को दुगनी ताकत मिल गई है। आज कहाँ गए थे आप लोग? कहाँ का? आज हम लोग जो है इधर बहरिया का पुरवा गए थे और जुनारदार गए थे, गड़रिन का पुरवा, खोर, ये सब हम लोगों ने किया और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है जनता का। आज कहाँ पे अभी इस टाइम? इस समय तो हम लोग प्रगतिपुरम कॉलोनी में हैं और यहाँ पे जनसंपर्क करने जा रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। प्रदेश के कृषि मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक रविंद्र चौबे अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भरता पहुंचे, जहां उन्होंने आभार कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नवीन गोदान भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि सहित कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। अपने मंचतीय उद्बोधन में कृषि मंत्री ने कांग्रेस पार्टी को किसानों की हितैषी बताया। वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा पार्टी पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। सम्मेलन था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो धान की मात्रा 20 क्विंटल की है प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ा करके, उसमें किसानों के मन में खूब जुनून है, उत्साह है। उसी को चर्चा करने के लिए लगातार विभिन्न सोसाइटियों में हम लोग भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार कर रहे हैं। आज भरदा में भी ये भव्य कार्यक्रम हुआ, ये सुंदर गोडाउन भी बन के तैयार है, इसका भी उद्घाटन हुआ। किसानों के हित में सरकार सारा काम कर रही है। कल माओवादियों द्वारा बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। पाकुड़ शहर के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय मुख्य सड़क पर ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा की आमने सामने टक्कर हुई।
ई रिक्शा पलटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं टेम्पो चालक मौके से फरार हो गया है। सभी घायलों को सोना जोड़ी सदर अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ऑटो और रिक्शा को अपने कब्जे में लेकर अभिरक्षा में थाने ले आई है। हुई सर, एक डाला वाला ऑटो और एक टोटो में भिड़ंत हुआ है, जिसमें छोटे छोटे 2 बच्चे घायल हैं। दोनों को इलाज के लिए सोना जोड़ी भेज दिया गया है। आगे का कार्रवाई किया जा रहा है। दोनों ऑटो को थाना ले गए। सर ड्राइवर भी थोड़ा गंभीर घायल है, उसको भी इलाज के लिए भेज दिया गया। टेम्पो का ड्राइवर सर सुनने में आ रहा है कि फरार हो गया। हाँ, टेम्पो का ड्राइवर हम लोग भी सुने, जैसे भी घटना हुआ वैसे ही फरार हो, खोज कर आगे का प्रोसेस करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सतीश कुमार सर। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ प्रखंड के अंतर्गत इशकपुर पंचायत में गुरुवार को रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। रात्रि चौपाल में उप विकास आयुक्त शाहिद अख्तर ने कहा कि पूरे जिले में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रखंड के सभी पंचायतों में अलग अलग दिनों में कार्यक्रम किया जाएगा, ताकि दिन में पदाधिकारी, कर्मी एवं ग्रामीण से रूबरू नहीं हो पाते हैं। गर्मी का सीजन है, दिन भर लोग गर्मी से परेशान रहते हैं, तो संध्या चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। पाकुड़ ब्लॉक में ये पहला कार्यक्रम है। ग्रामीण सजग रहकर राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं तथा खुद लाभान्वित होकर औरों को भी प्रेरित करें। चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को पदाधिकारियों के समक्ष रखा। मौके पर जिला योजना पदाधिकारी अनूप कुजूर, जिला कल्याण पदाधिकारी विजय नुराव, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर चंदन, प्रखंड विकास पदाधिकारी सफीक आलम, सीओ आलूक वरण केसरी, सीआई देवकांत सिंह समेत अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। देखिए, जिले में रात्रि चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में, अलग अलग डेट्स में, ताकि जो दिन में पदाधिकारी, कर्मी या ग्रामीण जनता से रूबरू नहीं हो पाते हैं, तो अभी गर्मी का सीज़न है, इसमें दिन भर लोग गर्मी से परेशान होते हैं, अपने काम में मशगूल रहते हैं, तो रात्रि में ये संध्या चौपाल, रात्रि चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसका आगाज़ जो है कुछ दिन पहले हुआ है, जिसमें 2 कार्यक्रम हम लोगों ने किया है। इस ब्लॉक में ये पहला कार्यक्रम है जो आपके इसहाकपुर पंचायत के पंचायत भवन में ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसका मकसद है, उद्देश्य है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताया जाए, आपको जानकारी होने के बाद इसका इस्तेफादा आपको मिले, आपको फ़ायदा मिले, और आप अपनी जो समस्या है उस समस्याओं को ज़िला प्रशासन के पास रखें, और ज़िला प्रशासन की ये कोशिश रहेगी कि ऑन स्पॉट यहीं पर आपको जो है उसका आपके मसाइल का हल कर दिया जाए। जो समस्याएं आपकी हैं उस समस्याओं को स्पॉट पर ही उसका हल कर दिया जाए। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। 5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में नगर अध्यक्ष संपा शाह ने नगर परिषद स्थित सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संपा शाह ने कहा कि मेरे कार्यकाल में सभी वार्ड में विकास कार्य हुआ है। आज हम लोग का कार्यकाल पूरा हो गया, इसीलिए हम सभी मीडिया बंधु को यहाँ पर बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और सभी प्रेस के माध्यम से पाकुड़ के नागरिक को मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने 5 साल का जो हम लोगों को आशीर्वाद जो दिए थे उनका कार्य करने के लिए, इसके लिए हम लोग जनता का बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं, और उनका सेवा करने के लिए जो 5 साल हम लोग को मिला है ये हम लोग भी किए हैं। 5 साल के अंदर 3 साल हम लोग को कार्य करने के लिए मिला था, 2 साल कोरोना के लिए हम लोग कार्य नहीं कर पाए थे, लेकिन जनता का जो काम हम लोग 3 साल में बहुत ही ज़्यादा हम लोग पूरा करने का प्रयास किए हैं और किए भी हैं। किस चीज़ का मलाल रहा जो आप नहीं कर पाए आपका? देखिए, अभी शहरी जलापूर्ति छोड़ करके ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग का कार्य अभी तक बाकी है। शहर में हर वार्ड में रोड नाला का कार्य चल रहा है, सौंदर्यीकरण का भी काम पूरा हो चुका है, लेकिन शहरी जलापूर्ति जो कि एकदम नहीं के बराबर था, आज वो बहुत हद तक आगे बढ़ चुका है। 2 से 4 महीने के अंदर
पाकुड़ के सभी नागरिक को गंगा पानी का लाभ भी मिलेगा। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। किशनपुर थाना क्षेत्र के आंदोली पंचायत स्थित फुलवरिया वार्ड नंबर 11 में बुधवार की शाम करीब 5 बजे कुछ नामजद बदमाशों के द्वारा फुलवरिया वार्ड नंबर 1 निवासी अनिल चौधरी पिता स्वर्गीय रमेश चौधरी के घर में घुसकर 3 बदमाशों ने हथियारों के बल पर 87,000 रुपए लूटकांड की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पीड़ित ने किशनपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। घटना घटी हुई है, कैसे घटना घटी थी, क्या कारण से घटना घटी थी? हुआ ऐसे था कि सर देखिए, मेरा दुकान है किशनपुर में। ठीक। किशनपुर में दुकान है, तो हम दोपहर में खाना खाने घर आए थे। ठीक। आके हम घर में टीवी देख रहे थे, ऐसे थोड़ा आराम कर रहे थे। 5-6 बजे हम फिर से वापस किशनपुर जाते। इतने में जो है ना, अचानक से 2 लड़का अंदर आ गया आंगन में। एक लड़का बाहर खड़ा था, एक लड़का मेरे पास आके मुझे मेरे कंठ पे हाथ देके पकड़ा और मेरा मोबाइल छीन लिया। दूसरा वाला लड़का ये द्वार वाले रूम में से गल्ला था, गल्ला निकाल के जैसे पटका और उसको पैसे निकाल लिया। तो हम जो मतलब पटकने का आवाज आया तो हम जबरदस्ती उसको छोड़ के उधर गए। ये पीछे से हमको वहाँ पे गया, गिरा के हमको मारने लगा लात से। और उसके बाद जो है जब इसको पैसा लिए हो गया तो तीनों लड़का भागने लगा। तो हम क्या किए, उठ के फिर से उसको गए मोटरसाइकिल पे से, उसके हाथ से मोबाइल छीन निकले। मेरा मोबाइल दे दो, मोबाइल अगर देता तो हम वो सोचे कि थाना और को सूचना कर देंगे। इतने में आदमी सब इकट्ठा होने लगा। आदमी सब जो इकट्ठा होने लगा तो उसमें से क्या हुआ, एक लड़का जो उतर रहा था उसका मुंह से गमछी खुल गया। वो पहचान में आ गया कि बैजनाथ यादव है। तो उसको क्या किया, हम पकड़ लिए। पकड़ जो लिए तो दूसरा लड़का जो आया बचाने के लिए, उसका भी पहचान हो गया। उसका भी गमछी मुंह से मतलब जो बचा जो रहा था, घेच जो रहा था, उसमें हम उसका गमछी जो पकड़े वो भी पहचान में आ गया। वो भी इसी गांव का था, विकास कुमार, वार्ड नंबर 15 का रहने वाला। दोनों के पास हथियार था। बैजनाथ के पास पिस्टल था और ये विकास के पास जो है सो चाकू था। अच्छा, थाना में जो आप थाना को जो फोन किए, हाँ। तो कितना बजे कितना देर के बाद आया थाना? थाना लगभग जो थाना को हम पहले कॉल किए तो थाना की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। तो उसके बाद हम एसपी ऑफिस में कॉल किए तो एसपी के द्वारा फिर थाना कॉल किया गया। उसके बाद जो है सो थाना भी बार बार कॉल करने लगा कि हम आ रहे हैं, और एसपी के द्वारा भी बार बार कॉल आया कि आपके घर पर थाना पहुंच रहा है, आप घबराइए नहीं, 5 से 10 मिनट में थाना पहुंच जाएगा। उसके बाद 10 मिनट के बाद थाना आया। उसके बाद जो है सो 112 नंबर का भी गाड़ी आया। तो दोनों 112 नंबर का आप कॉल किए थे क्या? हाँ, 112 नंबर को भी कॉल किया। जब थाना का रिएक्शन नहीं आया, एसपी ऑफिस भी कॉल किए, 112 भी कॉल किए थे। अच्छा। तो 112 और थाना से दोनों तरफ से आया। उसके बाद एसपी के यहाँ से रात को भी कॉल आया, सारा घटना का जानकारी लिया गया मेरे से। उसके बाद जो है सो सर हम एफआईआर करवाए हैं। थाना में आवेदन दे दिए? हाँ, थाना में आवेदन में तीनों को मतलब तीनों का नाम भी दिया? तीनों का नाम, तीनों पहचान में आ गया था पहले। अच्छा, कितना पैसा ले गया है अभी? देखिए, घर से जो पैसा लगे उसमें 87,000 रुपया था। अच्छा। तो परसों ही पापा काउंट करके उसको रखे थे। जो फल फूल का जो काम करते हैं ना, वो दिल्ली वाला पार्टी को पैसा लगाना था। वो आज हम लोग पैसा उसको 1 लाख पूरा के लगाते, दिल्ली वाला का पैसा था बाकी। अच्छा, तो 87,000 आपका लेके? हाँ, 87,000 रुपये उसमें था। वो लेके मतलब जो है विकास शर्मा वो पैसा निकाला था। कौन सी जगह की घटना है? ये फुलवड़िया वार्ड नंबर 11 का घटना है। थाना कौन सी पड़ता है? किशनपुर थाना पड़ता है। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।